जय हिंद। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर आने वाला है इसीलिए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी उनका नाम बाद में पड़ा, कब पड़ा, कैसे पड़ा, उस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म आप लोगों को सभी को पता है कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब, और इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता कौन थे, पिता माता। इनके जो पिता थे करमचंद गांधी थे। इनके जो पिता थे करमचंद गांधी। और इनकी जो माता थी पुतलीबाई। इनकी जो माता थी पुतलीबाई। ओके। इनके जो पिता थे करमचंद गांधी, इनका उपनाम है, इन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, तो ये क्या थे, ये जो इनके पिताजी थे ये दीवान थे। दीवान का मतलब जानते हैं आप लोग, सीएम का मतलब तो जानते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो ये 3 जगहों के सीएम थे। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहें तो PRB, पी से पोरबंदर, R से राजकोट, R से क्या होगा, राजकोट। और V से क्या होगा, बीकानेर, V से बीकानेर। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। ओके। तो इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। अच्छा, इसके अलावा 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? देखो, भारत में एक तो हम लोग भारत की बात करेंगे, दूसरा विश्व की। तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। भारत में क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती, सभी को पता है। और विश्व में मनाया जाता है इंटरनेशनल क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और ये कब से मनाया जाता है? 2007 से। कब से मनाया जाता है? 2007 से। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके आगे
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा ठीक है, इनका जो विवाह हुआ किसके साथ में हुआ? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा इनका जो विवाह हुआ किसके साथ में हुआ? कस्तूरबा गांधी के साथ में। अच्छा, विवाह कब हुआ? इनका विवाह हुआ था 1884 में, यानी कि लगभग कहा जाए तो 13 साल की उम्र में इनका विवाह कब हुआ? 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, यानी कि 1884 या 83 मान लीजिए आप। अच्छा, ये जो कस्तूरबा गांधी थी, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म मृत्यु दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1869 को। 13 अप्रैल 1869 को, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1944 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1944 में। ओके, तो उनके बारे में 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके आप बताइए। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। इस 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नेशनल सेफ मदरहुड डेज। ओके, अच्छा, अब इनका विवाह हुआ तो इनके 4 पुत्र थे। पुत्र इनके कितने थे? 4। लाल दास, इनके एक पुत्र का नाम था रामदास। दूसरा था देवदास। तीसरे इनके जो पुत्र थे, क्या नाम था उनका? हरीलाल। और जो चौथे इनके पुत्र थे, मणिलाल। ये सीक्वेंस से नंबर नहीं पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। इनके 4 पुत्र थे। अच्छा, गांधी जी का 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से विवाह हो जाता है। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 में ही हुआ था और इनकी मृत्यु 1944 में हो गई थी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी से हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें, शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, सन 1876 में प्राइमरी में इन्होंने अध्ययन किया।
अपने अपने कस्बे के ही, अपने गांव के ही प्राइमरी कॉलेज यानी कि प्राइमरी सरकारी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद में इन्होंने 1881 में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। इसके बाद में उन्होंने सन 1887 में मैट्रिक पास कर भावनगर में उन्होंने मैट्रिक मतलब 10th पास कर उन्होंने श्यामलाल दास कॉलेज में प्रवेश किया। फिर एक वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद में उन्होंने 1888 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1888 में वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। उसके बाद में 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे। इसके बाद में वापस लौटने के बाद में मुंबई एवं राजकोट के न्यायालयों में प्रैक्टिस शुरू की, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। ओके। सन 1893 में इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सन 1893 में भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे चले गए? ट्रांसवाल की राजधानी विक्टोरिया के ट्रांसवाल की राजधानी कहाँ चले गए? राजधानी विक्टोरिया पहुँचे। यही वो जगह थी जहाँ पर उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। यहीं उन्हें सभी प्रकार के
सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। ओके, ये इनकी कुछ शिक्षा के बारे में बातें हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने। वहाँ पर वो 21 साल तक रुके। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 में वापस भारत आए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए और वापस कब आए? 1915 में वापस आए। अच्छा, तो कितने साल रुके कुल? 21 वर्ष बाद। 21 वर्ष बाद यानी कि 21 साल बाद जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, 9 जनवरी, डेट क्या थी? 9 जनवरी 1915 भारत आगमन। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हुआ। तो ये जिस जहाज से आ रहे थे उसका नाम क्या था? क्या नाम था? SS अरेबियन जहाज था। और बंदरगाह कौन सा था जहाँ पर वो उतरे थे? बंदरगाह था मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह पर वो उतरे हुए थे। गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, अब गांधी जी की पुस्तकों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें, ये इधर वाला पार्ट अलग है। तो नंबर 1, इनकी बहुत सी पुस्तकें थीं, उनमें से कुछ पुस्तकों के नाम हम आपको बता रहे हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी एकमात्र आत्मकथा थी। आत्मकथा। दूसरी गीता माता है ना, गीता माता हो गई। और मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। अगला जो नंबर है सर्वोदय। इसका जो अगला नंबर है वो है ग्राम स्वराज। ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। ये गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं।
अब हम लोग गांधी जी के बारे में लोकप्रिय कथनों के बारे में बात करेंगे। गांधी जी के बारे में कौन कौन से लोकप्रिय कथन थे उनके बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, गांधी जी के बारे में लोकप्रिय कथन। लोकप्रिय कथन। लोकप्रिय कथन। गांधी जी के बारे में कौन कौन से लोकप्रिय कथन थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले महात्मा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? महात्मा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा जो इनका प्रसिद्ध नाम था, बापू। बापू वो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा जो महत्वपूर्ण कथन था, राष्ट्रपिता। बहुत पूछे जाते हैं ये एग्जामों में, राष्ट्रपिता। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस रेडियो से संबोधित करते हुए कहा था उन्होंने। अगला जो कथन है, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर। ये कथन किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। ओके। अगला जो है वो था वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगला जो महत्वपूर्ण है, मलंगा बाबा। मलंगा बाबा। ये महत्वपूर्ण कथन किसका था? ये था खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार। किसका था ये? खान अब्दुल गफ्फार का। अगला जो है, भारत का अजात शत्रु। भारत का अजात शत्रु। ये किसने कहा था? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण लोकप्रिय तथ्य थे, कथन थे। अब हम लोग इनके आंदोलनों पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। गांधी जी के भारत में आंदोलन।
अगला जो पॉइंट है हम लोग क्या पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, गांधी जी के भारत में प्रमुख आंदोलनों के बारे में। इनके जो आंदोलन हुआ करते थे वो दो प्रकार के थे, एक तो क्षेत्रीय आंदोलन, एक तो कैसे इनके आंदोलन थे, क्षेत्रीय आंदोलन थे, एक कैसे थे इनके क्षेत्रीय आंदोलन, दूसरे थे अखिल भारतीय आंदोलन। दूसरे कैसे थे इनके अखिल भारतीय आंदोलन थे। अच्छा, इसमें एक ऐसे कह लीजिए चा से पहला क्या था हमारा, चंपारण। पहला इनका आंदोलन कौन सा था, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, ओके। ये कब चला, 1917 में, 1917 में। उसके बाद में अहमदाबाद आंदोलन, ए से क्या हुआ, अहमदाबाद आंदोलन। ये किस सन में चला, 1918। उसके बाद में के से खेड़ा आंदोलन, ये भी कब चला, 1918 में। अब हम लोग अखिल भारतीय की बात करें तो सबसे पहला जो इनका था इसमें अखिल भारतीय में रॉलेट एक्ट। दूसरा रॉलेट एक्ट तो पता ही आपको 1919 में चला, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में ये चला था रॉलेट सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह कह सकते हैं इसको हम लोग, सत्याग्रह। अच्छा, दूसरा कौन सा था, असहयोग आंदोलन। असहयोग 1920। कब चला ये, 1920। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओके। ये किस सन में चला था, 1930। छोड़ो आंदोलन कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब चला था, 1942। ये गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो 2 अक्टूबर की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ में मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।